So very good morning students. Yesterday we have started the chapter understanding diversity से ही related chapter था diversity and discrimination. हमने first chapter किया था understanding diversity, उसी के साथ related chapter है diversity and discrimination की जब इंडिया में इतनी सारी vast diversity है, geographical diversity, cultural diversity, है ना, economic diversity, तो कहीं ना कहीं ये diversity से हम क्या कर देते हैं, sometimes we treat the people differently. हम उनको डिफरेंटली ट्रीट करना शुरू कर देते हैं. yesterday we learned two terms. one is prejudice, second is stereotype. prejudice क्या था? Can anybody tell me? Just raise hand if someone understand. Yes, Harshpreet, if you can tell. Okay, Harshpreet. Ma'am, prejudice is when we judge any people in our imagination. हाँ, मतलब और जो हम जज भी कर रहे हैं ना, we are judging the people in a negative way. पॉजिटिव वे में नहीं जज कर रहे, इन अ नेगेटिव वे वी कंसीडर देम इंफीरियर. पता है कई बार हम रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, स्किन कलर के, इसका रंग नहीं साफ, कई बार ऐसे होता है ना, ये मतलब इसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो हम उसको अपने से, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो हम सोचते हैं कि ये हमसे क्या है, इंफीरियर. तो समटाइम दिस हैपन, तो दैट इज प्रीजुडाइस. हम प्री कंसीव कर रहे हैं, अपने दिमाग में ये इमेजिनेशन कर रहे हैं, और जो भी हम जो प्री कंसीव कर रहे हैं दैट इज नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं है, हमने उसकी एक नेगेटिव इमेज बना ली है, दैट इज प्रीजुडाइस. एक दूसरी टर्म पढ़ी थी, स्टीरियोटाइप. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियोटाइप? ओके अवनी. Stereotypes are the thoughts which people make, like judging people, like by their looks, they are thinking that about them. Okay, means we are fixing the people in one image. हम लोगों को एक इमेज में बांध देते हैं, जैसे हमने कल बॉयज एंड गर्ल्स को लेके किया था ना. अब जो गर्ल्स, जैसे गर्ल्स हैं वो डॉल्स के साथ खेलना पसंद करती हैं, जो बॉयज हैं वो कार्स या गैजेट्स के साथ. अच्छा, किसी ना किसी हद तक ये भी है, जो बॉयज है ना उनका टेक्निकल माइंड बहुत होता है, उनको मोबाइल्स के बारे में, उनको कार्स के बारे, व्हीकल्स के बारे में, इवन की जो मतलब लैपटॉप में कुछ भी जो न्यू एप्स वगैरह होते हैं, होता है गर्ल्स को भी नॉलेज होती है, नो डाउट गर्ल्स को भी नॉलेज होती है, बट दे आर वेरी टेक्निकल माइंड्स, है ना. तो इस स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए वी हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. इसके लिए हमें बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं. एंड यू आर ब्लेस्ड, यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट डे सोसाइटी, जहां पे हम बॉयज और गर्ल्स में कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं करते. आपको पता है आज से बहुत साल, मतलब कुछ साल पहले अगर आप बात करो 80s की, 80s और 90s, मतलब उससे पहले हमारे यहाँ पे जो जेंडर रेशो था, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, बॉयज और गर्ल्स का जेंडर रेशियो बहुत कम था. अगर आप 1000 बॉयज की बात करते थे उस टाइम पे, 1000 बॉयज के साथ अगर हम गर्ल्स की बात करें, हार्डली 300 to 400 गर्ल्स वर देयर. आज भी ये जेंडर गैप खत्म नहीं हुआ है. अब ये हो गया किसी ना किसी हद तक जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स साइड को प्रेफर किया जाता है. कई बार कुछ सीरियल्स भी बनते हैं जहां पे हमें देखने को मिलता है कि जहां पे गर्ल्स साइड को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको स्कूल नहीं भेजा जाता. इवन इन सम पार्ट, पहले के टाइम पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट डे टाइम, उनको पैदा होते ही मार दिया जाता था, दे वर किल्ड. ठीक है. और जैसे हमने मूवी देखी थी दंगल, रेसलिंग, मतलब दैट पार्ट रेसलिंग किसके लिए है, ओनली फॉर द मेल. पर उधर फादर ने उस नोशन को भी तोड़ा, उस स्टीरियोटाइप को तोड़ा कि जो रेसलिंग है दैट इज नॉट ओनली मेंट फॉर मेल्स, दैट कैन विमेन कैन डू आल्सो, मतलब फीमेल भी रेसलिंग कर सकती है. पर उस स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए बेटा, जब हम किसी स्टीरियोटाइप को तोड़ते हैं ना, तो हमें बहुत ज्यादा कई बार लोग क्रिटिसाइज करते हैं, हमारे ऑपोजिट चले जाते हैं. तो सब दीज टाइप ऑफ थिंग्स वी फेस्ड. ठीक है. तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स हैपन इन द पास्ट. पर कई एरियाज ऐसे भी हैं जहां पे ये चीज अभी भी कहीं ना कहीं होती है. अगर हम डिस्क्रिमिनेशन, आज जो हम वर्ड करेंगे डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी. जब हमने समीर 1 और समीर 2 का केस पढ़ा था तो हमने कहा था इनइक्वालिटी इज देयर, कि मतलब समीर 1 के पास रिसोर्सेज थे, अपॉर्चुनिटीज थी, जो समीर 2 के पास नहीं थी, दैट इज इनइक्वालिटी. ठीक है. पर जब हम उस इनइक्वालिटी के बेसिस पे लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, उनको अच्छे से प्रॉपरली बात नहीं करते, उनसे मिसबिहेव करते हैं,
दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। तो कल हमने 2 टर्म सीखी, स्टीरियोटाइप एंड प्रिजुडाइज। आज की जो 2 टर्म्स है दैट इज डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी वी हैव ऑलरेडी डन इन फर्स्ट चैप्टर, जहां पे हमने समीर 1 और समीर 2 के केस में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे जो मेन हमारा फोकस होगा डिस्क्रिमिनेशन पे। बेटा इन इंडिया जो यहाँ पे मोस्ट कॉमन डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करो, वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। अगर आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा, वहां पे है ना व्हाइट एंड ब्लैक का डिफरेंस था, उसके अगेंस्ट वो लड़े थे, एंटी अपार्थाइड, उसके लिए वो जेल भी गए थे। ठीक है, इवन जो हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, he himself fought for their right, then he came back India and he fought for the freedom struggle। तो उन्होंने भी साउथ अफ्रीका में रह के अफ्रीकन और वो जो व्हाइट एंड ब्लैक के उसके लिए स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। यस अवनी, वेरी गुड। सो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, और इंडिया में जो मोस्टली डिस्क्रिमिनेशन होता है ना दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। क्योंकि एशियन टाइम से, जो हम अब हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, हमारी जो सोसाइटी रही है दैट वाज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द पीपल। जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, है ना, जो काम कोई उस टाइम पहले के टाइम पे मैंने आपको बताया ना 4 ग्रुप्स थे, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। और एक तरह से लैडर, उनको एक लैडर पे प्लेस कर दिया था। लैडर पे जो सबसे ऊपर था वो सुपीरियर था, जो लैडर में सबसे नीचे था दैट वाज कंसीडर्ड अनटचेबल, दैट वाज कंसीडर्ड फ्रॉम अ लोअर कास्ट। तो हम इधर अगर इफ वी टॉक अबाउट द कंटेक्स्ट ऑफ आवर कंट्री, तो दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वर प्रिवेलिंग, और समवेयर हाउ कहीं ना कहीं अभी भी है। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो जो अब ये इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, ये क्यों होता है, कैसे होता है? जब हम प्रीजुडाइज और स्टीरियोटाइप को फॉलो करते हैं, व्हेन वी एक्ट अपॉन देयर प्रीजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप, देन दिस डिस्क्रिमिनेशन हैपन। कई बार होता है बिकॉज ऑफ द कास्ट, बिकॉज ऑफ द रिलीजन, कुछ लोगों को जॉब नहीं मिलती। पता है आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में? उसमें फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, सबको समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी, दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। पर जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, so there were the people those who faced these type of inequality, जहां पे कहा जाता था कि particular jobs are meant only for the higher class group, upper class group। ठीक है, या जैसे आज के प्रेजेंट टाइम पे होता है कि जैसे हमारे घर में मेड्स आती हैं, कईयों के घर में होता है दे सर्व द टी एंड वाटर इन द सेम यूटेंसिल्स दैट वी आर यूजिंग, बट इन सम ऑफ द हाउसेस दे यूज द सेपरेट कप्स फॉर देम। पहले के टाइम पे क्या था, दोज हु बिलोंग टू द लोअर कास्ट, उनको कहा जाता था कि यू शुड जस्ट स्टे, यू शुड स्टे आउट फ्रॉम द विलेज, आउट फ्रॉम द सिटी। आपने वहां पे मतलब उस विद इन एरिया में आपने नहीं रहना है। ठीक है, आपने सेम, अगर स्कूल में भी सेम स्कूल में जाना है तो यू शुड सिट आउटसाइड द क्लासरूम। आपने सेम वाटर मतलब वाटर टैंक से, रिवर से, वेल से पानी नहीं पीना। सो दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट्स वर देयर। और अभी भी कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में है, जैसे यहाँ पे ना नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप्स ग्लासेस। ठीक है, तो कई कई घरों में अभी भी होता है, कहीं ना कहीं मतलब ये अभी भी थिंकिंग है कि दोज हु बिलोंग टू द लोअर कास्ट, तो उनको हमने अपने साथ मिक्सअप नहीं होने देना, उनके लिए अलग यूटेंसिल्स रखने हैं। बट देयर आर मेनी पीपल दोज हु हैव चेंज्ड दिस नोशन, और वो सबको इक्वली ट्रीट करने लग गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, है ना। मे बी कई बार पता है आपको, हमारे आज जो ये एडवर्टीजमेंट होती है दैट आल्सो प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल। कमर्शियल एड्स होती हैं, पर कई बार हमें वो कोई सोशल मैसेज भी देके जाती हैं। आपने कंफर्ट की एड देखी होगी, जहां पे जो ब्रदर होता है अपनी सिस्टर से कहता है दैट यू शुड लर्न हाउ टू वॉश द क्लोथ्स, देन द मदर टोल्ड दैट इट्स नॉट ओनली द गर्ल, दैट यू शुड आल्सो लर्न, क्योंकि सबके लिए काम इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, अभी आप छोटे हो, जब आप 10th +2 करने के बाद आप हॉस्टल में जाओगे, तो वहां पे किसी ने ये नहीं देखना आप बॉय हो गर्ल हो, यू हैव टू वॉश योर ओन क्लोथ, समटाइम यू हैव टू कुक फूड फॉर योरसेल्फ। तो यहाँ पे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर ही नहीं सकते कि किचन का काम सिर्फ गर्ल्स ने ही सीखना है, बॉयज ने नहीं सीखना, वॉशिंग क्लोथ सिर्फ गर्ल्स ने ही सीखना है, गर्ल्स बॉयज ने नहीं सीखना। तो
तो आज के टाइम पे वी शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली, पर पास्ट में बात करें वहां पे डिस्क्रिमिनेशन था। गर्ल्स को कहा जाता था आप घर पे रहो, अपने ब्रदर सिस्टर को लुक आफ्टर करो, मदर को किचन में हेल्प करो, आपने पढ़ने नहीं जाना। सबसे बड़ा एजुकेशन नहीं थी। कुछ फैमिलीज दे प्रेफर देयर गर्ल्स टू गो, ठीक है, बट देयर वर मेनी फैमिलीज दोज हु अपोज। जैसे आपने मुझे वो बरिस्टर बाबू का भी किसी ने एग्जांपल दिया था कि वहां पे उसको, है ना। तो आज देखो अभी भी सीरियल्स आते हैं ना ऐसे। तो वीक अब सिविक्स क्या है, दैट इज रिलेटेड टू द डे टू डे लाइफ। अनमोल ने लिखा है कि दैट आई एम इंटरेस्टिंग इन कुकिंग। हाँ, इट्स नो हार्म कि हम इस चीज को लिखते हैं, क्योंकि अब देखो मैंने कल भी बताया था जो मोस्टली जो शेफ्स हैं दे आर मेल, ठीक है। पर जब हम उनको डिफरेंटली ट्रीट, अच्छा लड़का होके कुकिंग कर रहा है, ये तो लड़कियों का काम है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो दैट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न। तो जब हमने समीर 1 और समीर 2 का केस पढ़ा, देन वी स्टडीड अबाउट हाउ बोथ वर डिफरेंट, हाउ बोथ वर सिमिलर। उनके रिलीजन्स अलग थे, रीजन्स अलग थे, इवन जो उनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड थी वो भी अलग थी, ठीक है। अभी तक हमने उस चैप्टर में पढ़ा था इनइक्वालिटी, कि जो पुअर लोग हैं उनके पास सोर्सेज नहीं होते, उनके पास मनी नहीं होती, अपॉर्चुनिटी नहीं होती, दैट इज इनइक्वालिटी। बट sometimes we treated them badly, being a poor, हम उनके साथ बहुत मिसबिहेव करते हैं, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो दीज आर टू टर्म्स, ठीक है। अब उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अगर वो गरीब है तो उसमें उनका कोई मतलब ये तो है ही नहीं ना कि उन्होंने गलती की है कि दे आर पुअर। बट समटाइम दे फेस डिस्क्रिमिनेशन, ऑफिसेज में उनसे और जॉब्स करवाई जाती हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल, दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली। तो जहां पे उनके साथ जो बैड ट्रीटमेंट होता है, दैट कम्स अंडर डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी इज अदर थिंग कि रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पर जब आप उस इनइक्वालिटी के बेसिस पे उनके साथ मिसबिहेव करते हो, यू ट्रीट देम बैडली, आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, आप उनको निग्लेक्ट करते हो, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। जैसे मैंने कल भी आपसे कहा था, आपकी क्लास में कोई फ्रेंड जो आते है, नया फ्रेंड आया है, तो अगर आप उसको अलग से बैठा है, ना उसके साथ लंच शेयर कर रहे हो, ना उसके साथ खेल रहे हो, तो आप उसको ये फील करवा रहे हो, यू फील हिम और हर बैडली कि मैं आपसे शायद अलग हूँ या मुझ में कोई कमी है, ठीक है। तो आपने उसको डिस्क्रिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, स्पेशली जो पुअर पीपल है, ठीक है। उसी के साथ जैसे ट्राइबल पीपल है, रिलीजन के बेस पे, so people discriminated either on the basis of economic inequality, रिच और पुअर के गैप में, या रीजन के बेसिस पे। अब बेटा जैसे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इफ वी टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो उनका जो जो उनके फिजिकल फीचर्स हैं वो हमसे टोटली डिफरेंट है, तो समटाइम्स वी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ दैट आल्सो। हम उनके बेसिस पे भी करते हैं उनको डिस्क्रिमिनेट, है ना। हमें वो लगता है कि जैसे वो हमारी कंट्री का पार्ट ही नहीं है, बट दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ आवर कंट्री। बट हम उनको कैसे समटाइम फील करवाते हैं दैट दे आर जस्ट लाइक गेस्ट, बट सच्चाई क्या है, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर ओन कंट्री। बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल फीचर्स हमें लगता है अच्छा चाइनीज है, ये चीनी मीनी है, हम उनको ऐसे बोलते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है ना, उनका वहां का ट्रेडिशन। अब हमारे लुक्स ऐसे हैं और उनके लुक्स वैसे हैं, तो वी कांट, वो एक तरह से डिफरेंट है हमसे, दे आर यूनिक। बट जब हम उनके फिजिकल फीचर्स को कंपेयर करते हैं तो हम कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं कि हम उनको अपने एरिया का, हम अपनी कंट्री का पार्ट ही नहीं उनको मानते। ट्राइबल पीपल जो ट्राइब्स में रहते हैं, जो हिली एरियाज, जो रिमोट एरियाज, बेटा जो ट्राइबल पीपल होते हैं ना, दे यूजुअली लिव इन रिमोट एरियाज। पहले इन एरियाज में पहुंचना इम्पॉसिबल था, अब हम फॉरेस्ट में पहुंच सकते हैं, हिली एरिया में पहुंच सकते हैं, थैंक्स टू द लेटेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब वो भी उतने ही वेल एजुकेटेड है, उनको भी जॉब्स मिलती हैं, दैट्स वाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ये मेंशन किया गया है, सीट्स आर रिजर्व्ड, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, एससीज को, एसटीज को, माइनॉरिटीज को। माइनॉरिटीज क्या होते हैं, जिनका नंबर कम है, माइनॉरिटीज दोज हु आर लेस इन नंबर, ठीक है। तो आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है मुस्लिम्स का, इसमें ये बताया है कि जो मुस्लिम्स हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने नहीं भेजते। दैट अब मेन रीजन क्या है, हम सोचते हैं कि जो मेन रीजन है दैट इज बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन,
कि जो मुस्लिम है ये पढ़ाना पसंद नहीं करते, दे आर डॉटर्स, दे आर किड्स, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमने उनको समझा, जब हमने उनको जाना, वी कम टू नो अबाउट कि जो ये मुस्लिम कम्युनिटी है ये पुअर है, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी दे आर नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल। हमने अपने दिमाग में प्रिजुडाइज कर लिया, हमने एक थिंकिंग बना ली कि जो मुस्लिम्स हैं ये बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते, नेगेटिव बना ली। पर जब हम एक्चुअल में उसको पढ़ा तो हमें पता लगा कि नहीं, रिलीजन इज रॉन्ग, यहाँ पे रिलीजन का बेसिक नहीं है, बिकॉज दिस कम्युनिटी इज पुअर, ये पुअर हैं इसीलिए इनके बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जाते। द एक्चुअल रीजन इज पॉवर्टी, गरीबी है। तो हम किसी को किसी के रिलीजन के रीजन के बेसिस पे हम सोचते हैं एवरीवन इज यूनिक, हर एक की अपनी पहचान है, यूनिक इंडिविजुअल है। पर जब हम उनको अपने से अलग मानते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम उनकी इंडिविजुअलिटी को हार्म कर देते। मे बी आपके कुछ फ्रेंड्स आर्ट में बहुत अच्छे होंगे, स्टडीज में नहीं होंगे, पर हम उसको ऐसे डिस्क्रिमिनेट थोड़ा ना करेंगे, पढ़ता तो है नहीं, पढ़ती तो है नहीं, आर्ट वर्क करने से क्या फायदा, फिर क्या हुआ, लेटर ऑन में हो सकता है आगे चल के वो अच्छा फैशन डिजाइनर बन जाए, वो बहुत अच्छा मतलब आगे चल के आर्टिस्ट बन जाए, नो वन नोज दैट, है ना। कोई बहुत अच्छा डांसर हो सकता है, डांस में अच्छा हो सकता है, गाने में म्यूजिक में अच्छा हो सकता है। तो हम ये तो नहीं करते पढ़ता है नहीं ये इसके पढ़ाई, ऐसा आप बेटा किसी को टोट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक की अपनी इंडिविजुअलिटी है। यस जैसम, तारे जमी पर देखो, उसमें जो बच्चा था उसको जो प्रॉब्लम थी दैट ही वाज नॉट एबल टू रीड एंड राइट, उसको ना उसके पेरेंट्स ने समझा, ना उसके स्कूल ने समझा, तो उसको उसके टीचर ने समझा कि ये प्रॉब्लम है, विद प्रैक्टिस दैट प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व। अब जैसे कई बार बेटा कुछ डिसेबल्ड होते हैं, आजकल हम उनके लिए वर्ड यूज करते हैं स्पेशली, स्पेशल चाइल्ड। पहले के टाइम पे होता था जिसको सुनता नहीं है, बोल नहीं सकते, इनको स्पेशल स्कूल्स में भेज दो, जो ब्लाइंड है इनको अलग स्कूल्स में भेज दो। बट नाउ इन आर प्रेजेंट डे सिनेरियो वो भी हमारे साथ पढ़ते हैं। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब वो भी हमारे साथ सेम स्कूल में पढ़ सकते हैं, उनको स्पेशल स्कूल्स में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने आप चलो आप तो जूनियर विंग में हो, मे बी आप यहाँ तक आपने सीनियर विंग पता नहीं देखा है कि नहीं देखा। जूनियर विंग में रैंप है, स्टेयर्स भी है और रैंप भी है ना, है ना। अगर किसी को स्टेयर्स चढ़ने में प्रॉब्लम है तो रैंप कैन यूज, अगर व्हील चेयर है तो व्हील चेयर से रैंप से जा सकते हैं, है ना। तो अब हम ये फील करवाते हैं कि दे आर नॉट डिसेबल्ड, उनको वो भी क्लासेस तक पहुंच सकते हैं, अगर कुछ भी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन रीच। अगर आप सीनियर विंग में आओ तो वहां पे भी जब एंट्रेंस है वहां पे थोड़ा सा एक उन्होंने प्लैंक सा लगाया हुआ है टू एंटर द रिसेप्शन। इवन नाउ वी आर हैविंग लिफ्ट, कि अगर किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो दे कैन अवेल द लिफ्ट टू गो टू द क्लासेस। यस प्रीशा, वेरी गुड। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हम सभी को अपने साथ लेके चल रहे हैं, हम उनको अलग नहीं फील करवा रहे, ठीक है। तो अब ये भी हमारे इसी हमारी कम्युनिटी का, हमारे नेबरहुड का, चाहे हमारी सोसाइटी का ये पार्ट है, ठीक है। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्टीरियोटाइप हमने बना लिया कि जो मुस्लिम्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते अपनी गर्ल्स को एजुकेशन करने को। तो हो गया रिलीजन के नाम पे एक फिक्स माइंडसेट हो गया हमारा, एक तरह से हमने प्रिजुडाइज भी कर लिया, नेगेटिव फीलिंग भी आ गई। पर जब हमने एक्चुअली स्टडी किया हमें ये पता लगा कि बिकॉज ऑफ पावर्टी दे आर नॉट एबल टू सेंड देयर किड्स टू द स्कूल, पावर्टी इज द मेन रीजन, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ दैट स्टीरियोटाइप वी स्टार्टेड डिस्क्रिमिनेटिंग देम। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक आपको केस स्टडी है जो केरला गवर्नमेंट है, उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी की जो गर्ल्स है वो स्कूल आए उसके लिए कई एफर्ट्स किए। सबसे पहला एफर्ट क्या किया कि जो डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड होम, मतलब जो स्कूल थे वो उनके बिल्कुल घर के पास ही उन्होंने बना दिए, और अगर बाई चांस वो स्कूल घर से दूर भी होगा उसके लिए उन्होंने बस सर्विस चलानी शुरू कर दी, ठीक है। इवन जो टीचर्स थे वो भी स्कूल तक आराम से पहुंच सकते थे। और सबसे बड़ी बात वहां पे गर्ल्स गर्ल्स जा रही थी तो वहां पे मैक्सिमम विमेन टीचर्स को अपॉइंट किया, ओवर 60% टीचर्स आर विमेन। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो मुस्लिम पीपल थे दे स्टार्टेड सेंडिंग देयर गर्ल्स टू द स्कूल। पहले के टाइम पे बेटा अगर आप अपने ग्रैंड मदर से पूछोगे, यू कैन आस्क कि पहले के टाइम पे अगर आप उनके नियर बाय विलेज में अगर
8 तक स्कूल होता था, 10 तक स्कूल होता था, तो उनको वहीं तक भेजते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हम सिटीज में नहीं भेजेंगे, गर्ल्स ने जितना पढ़ना था यहाँ पे पढ़ लिया। आज के टाइम में देखो पंजाब गवर्नमेंट ने गर्ल्स के लिए साइकिल देनी शुरू कर दी है कि अगर आप विलेज से आते हो, आपको दूर जाना पड़ता है, तो दीज टाइप ऑफ फैसिलिटीज आर प्रोवाइडिंग बाय द गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, ताकि जो गर्ल्स हैं उनको भी एजुकेशन मिल सके। मे बी मैनी ऑफ यू हर्ड अबाउट द सर्व शिक्षा अभियान, जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में होंगे या गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उनको पता होगा सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में। तो ऑल दीज इनिशिएटिव्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लोग हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजें, दे कैन गेट द एजुकेशन। और किस लालच में भेजें? खाने के लालच में। उनकी अटेंडेंस भी होगी, वो रेगुलर स्कूल भी आएंगे बिकॉज ऑफ दैट। ओके, नाउ ऑन बीइंग, अब आता है जो हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं। कुछ कामों को हम अपने से इंफीरियर सोचते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि कुछ काम बहुत वैल्यूएबल है, पर कुछ काम जैसे कोई क्लीनिंग का काम है, वॉशिंग का काम है, हेयर कटिंग का काम है, गार्बेज उठाने का काम है, इनको हम कम इंपॉर्टेंस देते हैं। तो पुराने टाइम पे इसको हम कास्ट सिस्टम के साथ करते थे। कास्ट सिस्टम मतलब हमने अपनी कम्युनिटीज को एक लैडर पे अरेंज कर दिया था। ग्रुप ऑफ पीपल वी सोट ऑन अ लैडर, हर एक कास्ट को, ठीक है। ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास, जो सबसे ऊपर थे लैडर पे, दे वर नोन एज अपर कास्ट पीपल, और जो सबसे नीचे थे, देवर जो सबसे बॉटम पे प्लेस किए गए, देवर बिलोंग टू द लोअर कास्ट, जिनको हम कहते थे अनटचेबल्स, की मतलब इनका कोई वर्थ ही नहीं है, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं। लेटर ऑन इन लोगों ने अपने आप को क्या कहा कि हम क्या कहें, अब हमने अनटचेबल्स नहीं कहलाना, वी शुड कॉल आवरसेल्फ दलित। उन्होंने अपने लिए एक वर्ड यूज कर लिया, दलित, जिसका मतलब होता है ब्रोकन, मतलब उनके साथ बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन हुई है, प्रिजुडाइज हुआ है। तो दैट्स वाई कि अब हम कहते हैं हमने लोअर कास्ट को अनटचेबल नहीं हमने कहलाना, अब हम दलित कहलाएंगे। बट गवर्नमेंट ने अब उनको क्या टर्म दे दी है, द गवर्नमेंट रेफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज शेड्यूल कास्ट, एससीज, पीपल दोज हु बिलोंग टू द लोअर कास्ट। अब उनके लिए गवर्नमेंट ने एक टर्म यूज की है, एससीज, शेड्यूल कास्ट। जो लोग ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, जो ट्राइबल पीपल है, उनके लिए टर्म यूज करी जाती है एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, तो अब गवर्नमेंट ने इनको रिजर्वेशन दी है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशन सेक्टर, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर ऑल्सो। ओके, अब इन अनटचेबल्स के साथ कैसे बिहेव होता था, अगर हम अर्लीस्ट टाइम की बात करें, पहले टाइम की, हाउ दे वर ट्रीटेड, इनको क्या कहा जाता था? सम ग्रुप वर फोर्स्ड टू पिक गार्बेज, किसी को कहा जाता है आप गार्बेज पिक करो, रिमूव डेड एनिमल्स, डेड एनिमल्स को रिमूव करो। और सबसे बड़ी बात, इनको विलेजेस में एंटर नहीं, इनके घर जो होते थे ना विलेजेस से बाहर होते थे, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ अपर कास्ट। बाहर बाहर के काम करो, घरों में नहीं आना। आपने कई बार मूवीज में देखा होगा कि अगर ब्राह्मण के सामने कोई शूद्र आ जाता था, तो फिर वो कहता मुझे दोबारा से नहाना पड़ेगा, गंगा जल छिड़कना पड़ेगा। तो इस टाइप का माइंडसेट था उनको, ठीक है। सेम वाटर, वो वेल से वाटर नहीं ले सकते थे, टेम्पल्स में नहीं जा सकते थे, उनके बच्चे सेम स्कूल में अपर कास्ट के साथ पढ़ नहीं सकते थे। अगर वो स्कूल जाते भी थे तो उनको बाहर बिठाया जाता था, दे यूज्ड टू सिट आउटसाइड, उनको बाहर बिठाया जाता था कि आपने हमारे साथ नहीं बैठना। देखो ये सब बच्चे मैट के ऊपर बैठे हुए हैं, बट दीज टू ये कहाँ बैठे हैं, जहां सबकी ये चप्पल वगैरह पड़े ना, शूज वगैरह पड़े हैं, वहां पे, मतलब दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वाज देयर, ठीक है। और इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल है, जैसे who is known as the father of Indian Constitution, can you tell me, just write down in the chat box, कौन है हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसने लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वेरी गुड कुशांक, वेरी गुड। पता है जब वो छोटे थे ना, ही हिमसेल्फ फेस द डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने भी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। एक बार वो स्टेशन पे आए, मतलब अपने ब्रदर सिस्टर के साथ स्टेशन पे खड़े थे, उनको लगा कि उनके फादर किसी ना किसी को भेज देंगे लेने के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। तो जिस टाइम की वो बात कर रहे हैं, उस टाइम पे ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था। सो ही हिमसेल्फ बिलोंग टू मेहर कास्ट, जिसको उस टाइम पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अनटचेबल कहा जाता था। तो दे वर स्टैंडिंग, आराम से खड़े हैं। स्टेशन मास्टर आके पूछता है, बेटा आप यहाँ पे क्यों खड़े हो, किसी ने लेने आना है, क्या प्रॉब्लम है आपको? तो उन्होंने कहा कि हम अपने फादर की वेट कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी को हमें लेने भेजेंगे। तो जैसे जनरली होते हैं, पूछ लेते हैं,
कि आप कौन हो, हु वर यू, कौन हो आप? तो उन्होंने बोला कि हम मेहर कास्ट से बिलोंग करते हैं। जैसे ही स्टेशन मास्टर को पता लगा ना कि दे बिलोंग टू मेहर कास्ट, उसको पता था कि जो ये मेहर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, ये अनटचेबल है। इतना सुनते ही उसका जो रंग उड़ गया और वो इतना सरप्राइज हुआ और वो वापस जाके अपने ऑफिस में बैठ गया। और वो बच्चे वहां पे स्टेशन पे वेट करते रहे। उस टाइम पे फोन्स, मोबाइल फोन्स तो थे नहीं कि अपने फादर को फोन करके पूछ लेते कि आपने किसी रिक्शा को नहीं भेजा, किसी को क्यों नहीं लेने भेजा ना हमें। तो बेचारे वेट करते रहे। शाम हुई, स्टेशन मास्टर घर चले गए विदाउट बोदरिंग कि ये बच्चे घर कैसे जाएंगे। आफ्टर 1 आवर ही केम बैक। फिर उसने पूछा आप घर नहीं गए, अब आप घर कैसे पहुंचोगे, कैसे आपने घर जाना है? तो आप कहते कि आप, बच्चों ने उनको रिक्वेस्ट की कि आप हमें ना एक गुल्लक काट कर दो, हम घर चले जाएंगे। फिर वही प्रॉब्लम आ गई। जब वो गुल्लक काट हायर करने गए, अगेन जब उनको पता लगा कि जो ये बच्चे हैं दे बिलोंग टू द मेहर कास्ट, जो अनटचेबल कास्ट है, अगर ये हमारी गुल्लक काट पे बैठेंगे ये इम्प्योर हो जाएगी। मतलब उस टाइम पे लोग समझते थे कि जो लोग छोटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो दे कैन पल्यूट देम। तो उन्होंने ले जाने से मना कर दिया। बच्चों ने कहा हम इनको डबल पैसे दे देंगे, प्लीज हमें बुल्लक कार्ट अरेंज कर दो। ठीक है, तो उस टाइम पे काफी बुल्लक कार्ट वालों ने टोटली मना कर दिया बिकॉज ऑफ देयर कास्ट। तो फ्रॉम दिस इंसिडेंट वी कैन लर्न कि इवन की बी आर अम्बेडकर ऑल्सो फेस द डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ हिज कास्ट। दैट्स वाई जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वहां पे ये मेंशन किया राइट टू इक्वलिटी, सबको इक्वली ट्रीट करो, सब बराबर है। अगर आप ऐसा करोगे इट इज कंसिडर्ड एज क्राइम एंड पनिशमेंट विल बी गिवन। बिकॉज ये इंसिडेंट उनके साथ खुद हुआ था। और उन्होंने, और पता है वो अपनी कास्ट में से पहले ऐसे लोग पर्सन थे जो पढ़े, जो स्कूल भी गए और जो इंग्लैंड जाके भी पढ़े। और लेटर ऑन उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट दैट वी आर गोइंग टू लर्न और स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास।